हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो टॉपिक है इसमें दिखने में तो बहुत सिंपल टॉपिक है और है भी ये बहुत ही सिंपल, लेकिन बच्चों को क्या होता है, परसेंटेज निकालने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। परसेंटेज से जुड़े हुए टॉपिक्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ये टॉपिक देखो क्या है, आज से पहले आप लोग हज़ारों तरीक़ों से पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो, परसेंटेज टॉपिक में ही सब कुछ छुपा हुआ है। परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो, सपोज करो मैं आपसे कहता हूं, देखो 1/2। अब ये 1/2 क्या है? ये 1/2 क्या चीज है कि मैंने 1/2, इसका मतलब है कि दो में से एक। राइट, मैं कहता हूं भाई मेरे 1/2 मार्क्स आए, मतलब दो में से एक मार्क्स आए, दो में से विद रिस्पेक्ट टू 2 मेरे एक आए। ठीक है, तो उसी का मतलब अगर मैं कहूं यहां पे कि परसेंटेज, सेंट मतलब 100 में से कितना, दैट इज परसेंटेज। जैसे यहां पे दो में से एक है तो 100 में से कितना, 100 में 50, यही तो है परसेंटेज। भारी बात समझ आ रही सबको? राइट, जैसे मैं कहता हूं भाई 1/3 मतलब 3 में से एक, और अगर मैं कहूं 3 में से एक तो 100 में से कितना, भाई 100 में से 33.33, तो यही तो आ गया परसेंटेज। इंटू 100 कर देते हैं ना, यही तो है। अब ये क्यों करते हैं, ये सोचा है कभी? राइट, तो उस टॉपिक में ही इसका सॉल्यूशन है। मैं कहता हूं भाई मेरे आए 4 में एक नंबर आए, तो परसेंटेज कितने हैं, मतलब परसेंटेज का क्या मतलब पूछे, 100 में से कितने आए? भाई आपके 4 में से एक आए वो तो ठीक है, 100 में से कितने आए? आपने क्या किया भाई, 100 से जब 4 में से एक आएंगे तो 100 में से कितने आएंगे, 25 आएंगे ना। देखो करके देख लो, इंटू 100 कर लेंगे, 25 आ गया, है कि नहीं? तो यही तो है परसेंटेज। हमें निकालना है 100 में से कितना। या फिर अगर मैं कहूं इसका उल्टा कि भाई 25% लिखा है तो उसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हो, ये है सोचने वाली बात कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि भाई मैं इसे ये लिख सकता हूं। देखो एक बात समझते हैं, एक बात बताओ, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, मैं कह रहा हूं 25% है 1/4, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर XYZ, कोई भी नंबर लो, इसका 25% निकालो, इसे ऊपर लिख दो। कोई भी नंबर लिया अपनी मर्जी से, उसका 25% निकाला, उसको ऊपर लिख दिया। ये लास्ट में डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में 1/4 ही आएगा। ऐसा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं बना जो ये फॉलो ना करे। कोई भी नंबर लिया उसका 25% निकालो, 1/4 ही आना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये, 25 पर कोई भी नंबर होगा उसके 25% की सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगी ना फ्रैक्शन में, वो लास्ट में 1/4 बनेगी, ओरिजिनल नंबर। और अगर मैं उसका 25% की बात करूं, इनके बीच के रेशियो की बात करूं, राइट, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि भाई 4/1 और 100/1 ये क्या मतलब, 1/4 और 1/100, 1/3, 1/5, ये सब क्या है? राइट, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो हम, आपने कई बार देखा होगा ना, इसे याद कर लो, इस सीरीज को याद कर लो, 1/2, 1/3 याद कर लो, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई वो क्या जरूरत है उसे याद करने की? याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता है। राइट भाई, जैसे मान के चलो, अब कुछ नंबर तो हैं उन्हें आप याद कर सकते हो। देखो 1/1 इंटू 1/1, एक में से एक तो 100 में से कितना होगा, इंटू 100, तो 100%। तो यानी कि जब 100% की बात होगी ना तो वो 1/1 हो जाएगा। बात समझ आई? 1/2 यानी दो में से एक, तो 100 में से कितना होगा, 50% हो गया ना। परसेंट 100 में कितना, 100 में 50। हर दो में एक मिल रहा है तो 100 में कितने मिलेंगे, 50 मिल जाएंगे। सिमिलरली 1/3 मतलब 3 में से एक, तो 100 में कितना होगा भाई, 33.33, या फिर 33 1/3। इतना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 1/4, 4 में एक आए तो 100 में कितने आएंगे भाई, 100 में 25 आ जाएंगे। 1/5, 5 में एक आए तो 100 में कितने आएंगे, 100 में 20 आ जाएंगे। यहां तक ठीक है। 1/6, 6 में एक आया तो 100 में कितने आ जाएंगे, 16.66। इतना तो याद कर सकते हो। या फिर 16/2/3। देखो 1/3 क्या होता है, 33.33, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.66 आ जाएगा, तो 16.66। यहां तक तो याद कर सकते हो, बस इतना याद कर लो और मोस्ट ऑफ द चीजें हो जाएंगी। राइट, मेनली ये पार्ट आपको याद करना है। अब अगर ये पार्ट याद हो गया तो बाकी चीजें तो लगभग लगभग समझ लो आप कर ही सको। देखो 1/6 तक हो गया, अब 1/7, तो 1/7 अगर 7 में से एक है, देखो 1/7 इंटू 100 कितना होता है, 14.2
28 होता है भाई। 7 ऐसे याद कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ऐसे याद कर लो, करने में क्या है, राइट इस तरीके से याद कर लो अगर याद करना है तो। कुछ सिर्फ आपको ज्यादा वैल्यू याद नहीं करनी, एक होता है ना 1/100 तक याद कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला, कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं है। अभी समझाऊंगा क्यों फायदा नहीं है। 1/7 हो गया। अच्छा 1/8 क्या होगा भाई, अभी अभी हमने देखा 1/4 क्या है, 1/4 25% है, तो एक बार बता दो 1/4 25% है तो 1/8 क्या होगा भाई, 1/4 का आधा होता है, हाँ होता है, तो 25 का भी आधा कर लो ना, 12.5। अरे वाह ये तो बड़ा आसान है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे 1/6 कहां से आया होगा भाई, 1/3 का आधा कर लो, 33.33 का आधा करोगे कितना आएगा भाई, 33.3 को डिवाइड बाय 2 करो, 16.66 ही आएगा, 1/3 का आधा है। अरे वाह ये तो बहुत सिंपल है, याद करने की क्या जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही सबको। 1/5 है तो 1/10 क्या होगा भाई, 1/5 20 है, 1/10 क्या होगा, इसका आधा 10%। क्या प्रॉब्लम है, याद ज्यादा कुछ नहीं करना है, राइट गिनी चुनी वैल्यूज याद करनी है। अब 1/8 मुझे पता चल चुका है कितना होने वाला है भाई, 12.5 होने वाला है, मतलब 8 का अगर एक हिस्सा है तो 100 के 12.5 हिस्से होंगे। अच्छा 1/9, 1/10 तो हमने देख ही लिया, 1/11 बस यहां तक याद कर लो, मोस्ट ऑफ द चीजें याद हो चुकी हैं। 1/9 होता है बच्चे 11.11, 9-11 का हमला याद करो, 9 से 11 और 11 से 9, ऐसे याद कर लो इसे भाई, 9 से 11 जुड़ा है, 11 से 9 जुड़ा है, 9/11 का हमला याद है, ओसामा बिन लादेन ने किया था, तो वही समझ लो इसे कि ये 9/11 है, 9 11 से जुड़ा है और 11 9 से जुड़ा हुआ है, राइट यहां तक क्लियर हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो चुका है, मोस्ट ऑफ द चीजें। अब कोई मुझे बोलेगा भाई अच्छा 1/12 बताओ, 1/12 बड़ी चीज है, 1/6 पता था, 1/6 तो पता था भाई कि 1/6 अभी भी पढ़ा था हमने, 16.66 होता है, इसका आधा कर लो 1/12 आ जाएगा। अरे हाँ यार इसका आधा कितना होगा, 8.33। अरे वाह ये तो बड़ा ही सिंपल है, पर लगता है सर सिंपल सर को याद होंगे इसलिए सर सिंपल सिंपल पढ़ा रहे होंगे, हार्ड आएंगे तब सर, तब अब कोई हार्ड करके दिखाओ सर, 1/12 तक तो क्या है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, तो कोई हार्ड सोचते हैं। चलो भाई एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना ये 1/12, वैसे तो याद तक तो देखो, याद तो मुझे 1/30 तक है, राइट अब मैं आपको मेन मोटिव ये नहीं है वो करवाना, वो तो आप भी याद कर लोगे, मेन मोटिव है इसका मतलब क्या है, इसको समझना कैसे है, ठीक है। अच्छा कुछ और वैल्यूज हैं जो हमें मतलब मोस्ट ऑफ द केस में हमें देखने को मिल जाती है, स्पेशली 1/8 से जुड़ी हुई, जैसे 1/8 है और 3/8 होता है, तो 1/8 कितना है, 12.5, 12.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, एक तरीके से क्या किया मैंने, 1/8 इंटू 3 ही तो किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 37.5 आ जाएगा, आ जाएगा भाई, 12 3 36 और 5 3 15, एक इधर कैरी हो गया 37.5। उसी तरह एक और नंबर आता है 5/8, ये भी आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 पंजे 60 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 62.5%। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कई बार देखने को मिल जाती हैं रिपीट होती हुई, और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो रिपीट होती हैं, राइट अच्छा अभी जैसे सपोज करो ये आ गया कि भाई 233.33 बताओ ये कितना है, ये बताओ, अब आएगा कुछ, तो भाई 200.33 क्या है, 200% प्लस 33.33% है, हाँ भाई है। 200% क्या होता है भाई, 100% 1/1, तो 200% क्या होगा 2/1 है ना, 200% क्या होगा भाई 2/1। अच्छा 33.33 क्या होता है 1/3, इनको प्लस करना तो हमें आता ही है, हाँ इनको प्लस करना तो आता है, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 और 1 7/3। अरे ये तो बड़ा आसान है। अब देखो बच्चे परसेंटेज को ना परसेंट ना करके अगर फ्रैक्शन में करना सीख गए ना, तो आधी लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, और आईबीपीएस एसओ की तो 100% लड़ाई खत्म हो चुकी है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपको फ्रैक्शन करना आ गया परसेंटेज का तो ये तो बड़ा आसान है यार, ठीक है अभी लग तो आसान रहा है, तो क्या इसमें कुछ और भी कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल देखते हैं, और कोई नंबर्स ट्राई करके देखते हैं। अगर ये लाइव होता तो मैं आपसे पूछता कि मुझे आप अलग अलग कोई नंबर्स बताओ जिसमें मतलब मजा सा आए कि हाँ भाई कुछ मजा है, ठीक है। चलो जैसे एक नंबर देख लेते हैं, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 43.75, चलो 43.7, हाँ ये कुछ बढ़िया लग रहा है 43.75, इसे करके दिखाओ जरा, आप इसे करके दिखाओ 43.75%, इसे करके दिखाओ फ्रैक्शन में, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 43.75 क्या दिखाई दे रहा है
भाई 50 माइनस 6.25 है, बिल्कुल है भाई, है ना। 50 में से 6.25 गए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कौन सी बड़ी चीज है इसे करना। 50% क्या है, 1/2 होता है, हाँ होता है, पर 6.25 क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन 12.5 पता है, हाँ 12.5 तो पता है कि 12.5 कितना होता है। देखो ना, अभी मैंने आपको बताया था 12.5, ये देखो 1/8, 12.5 होता है, बताया था, ये तो हमें बताया था भाई। 12.5 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6/6.25। अरे वाह, ये तो हो जाएगा। तो भाई 12.5 1/8 होता था, ये कितना होगा, ये 1/16 होगा। क्या कर दूं, इनको माइनस कर दूं, ठीक है। इसको 16 बना दूं, हाँ बना सकते हो। 8 से मल्टीप्लाई करके बना दूं 16, हाँ बन जाएगा 16, ठीक है। तो नीचे 16 आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। 8 में से 1 गया, कितना होता है 7, 7/16 इसका उत्तर है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, राइट। और कोई देख लेते हैं, चलो और कोई देख लेते हैं, और बताओ 91.25 करके दिखाओ। चलो भाई 91.25 करके दिखाओ, हो सकता है भाई ये भी कुछ। अभी अगर आप लाइव होते हम तो हम जरूर करते, आपसे मैं पूछता। 91.25 करके दिखाओ। अब देखो, दिखते ही सिंपल दिख रहा है, तो अभी अभी कर लिया हमने एक तरीके से क्वेश्चन। भाई 90% प्लस 1.25%। अच्छा 90% तो 9/10 हो गया, ये तो हमें पता है। 1.25 तो नहीं पड़ा, लेकिन 12.5 1/8 था, हाँ 1/8 था। तो 1.25 क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा, पॉइंट है ना। जब 12.5 1/8 है तो 1.25 तो 1/80 होगा, है ना। अरे वाह, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ कर दो, ये प्लस कर रहे हैं हम बीच में ना। 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, हाँ कर दो, तो नीचे 80 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 9 8 72 होता है, हाँ जी होता है। 72 + 1 73 होता है, हाँ जी होता है। लो भाई आ गया 73/80। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है अभी तक तो, राइट। तो देखो हमें क्या करना है, मेन मोटिव जो है ना हमारा वो यही है। और कुछ करें, और बताओ। और अच्छा आप तो क्या बताओगे, मान के चलो 57.5 ये ले लो, चलो 57.5 ये करके देखते हैं जरा कि 57.5 कितना होगा। चलो वो भी देख लेते हैं भाई। बाकी अगर आपको भी कोई अगर ऐसा लग रहा है नंबर की भाई ये कैसे होगा, कोई टफ नंबर, वही बताना। 57.5 ये करके दिखाओ। तो भाई ये भी कोई टफ चीज नहीं है। अच्छा कैसे टफ नहीं है, 50% ये परसेंट में है ना, 50% प्लस 7.5%, ठीक है चलो। 50% तो 1/2 होता है, हाँ जी होता है। 75%, 25% 1/4, 75% 3/4 होता है। लेकिन ये 7.5 है तो 3/40 लिख दो, हाँ लिख दो। 40 है तो कर दू इसे 20 से, ये करना नहीं है पेपर में, ये तो मन में सोचना है ना। तो ये तो 40 आ जाएगा, 20 + 3। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। और कुछ करके देखें भाई। 68.33, चलो ये भी आ सकता है माइंड में कि भाई 68.33 करके दिखा दो जरा, तब मानेंगे हाँ भाई कि कुछ है। चलो देखते हैं 68.33%, कोई बड़ी चीज है क्या। 60% प्लस 8.33%, 16.66 क्या होता था, याद है, लिखा करवाया था। 16.6 1/6, तो 1/6 अगर ये होगा तो 1/12 क्या होगा भाई, याद है आपको। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, 1/6 16.66 कराया था, राइट। तो 1/12 8.33 यहां पे करा दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो यहां पे दिख रहा है मुझे कि भाई 60 + 8.33, और 8.33 है 1/12, और 60% क्या है भाई, 20% 1/5, तो 60% 3/5। लो भाई 3/5, तो 12 पंजे 60 आ गया, बिल्कुल आ गया। 12 तियां 36 आ गया, बिल्कुल आ गया। 5 1 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। 36 + 5 41 आ गया, 41/60 आ गया, कोई टेंशन इसमें भी नहीं है। लो और बताओ। चलो, तो अब जो मेरा मेन मोटिव है ये सब कराने का, ये क्या दिखाना है मेरा मोटिव, मेरा मेन मोटिव ये है कि देखो ऐसे नंबर से उनसे घबराना नहीं, राइट। कोई भी नंबर होगा उसको फ्रैक्शन में करना कोई बड़ी चीज नहीं। अब कुछ नंबर आ गया 57% आ गया जी, 57% का करके दिखा दो। अरे 57% का नहीं हो रहा तो क्या करो, 57/100 कर दी, कहानी खत्म होगी, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट।
अब इसका यूज क्या होगा, मेन प्रॉब्लम है इसका यूज क्या है। इनका यूज आपको जैसे नंबर्स दिए होंगे उसका इतना परसेंट निकालने को बोलो, तो देखो मल्टीप्लाई करने से कई बार बेटर हमें दिख जाता है कि कई बार डिवाइड करने से बहुत इजीली आंसर आ जाता है, राइट। अब सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि भाई 2222 इसका 9.09% निकालो, ये मैंने पूछा होता, तो आप क्या करोगे, मैं 9.09% निकालने से बढ़िया इससे मैं 1/11 कर दूं, तो भाई 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 202 आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो कई बार आपको ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका जो एक्चुअल यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तब तक आप इस थोड़े से चार्ट जितने भी नंबर्स आप याद कर सकते हो कीजिए, बट मेनली है कोई भी परसेंट देखकर उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो आपको आना चाहिए, राइट। और इसका उल्टा भी आपको आना चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होंगी और आपको आगे बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कोई भी परसेंट आपको लगता है कि मुझे इसमें डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।